ताज महोत्सव के मंच पर मंगलवार को आगरा की महिला डिजाइनरों और शिल्पियों का हुनर देखने को मिला। धरोहर कार्यक्रम के तहत दादी नानी और मां की पुरानी बनारसी व सिल्क साड़ियों से तैयार परिधानों को पहनकर मॉडल जब रैंप पर उतरे तो दर्शकों ने तालियों से उनका स्वागत किया। कपड़ा मंत्रालय, ODOP और वर्ल्ड फैशन शो में भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई गई। फोरम के अंकुश अनामी ने बताया कि नामचीन डिजाइनरों के निर्देशन में आगरा की महिलाओं ने AI आधारित हाई जैक मशीनों का उपयोग कर करीब 50 परिधान तैयार किए। बनारसी साड़ियों को आधुनिक परिधानों में बदला। हैंडलूम, जरी जरदोजी और चिकनकारी जैसे पारंपरिक कला को प्रस्तुत किया गया। शो का शुभारंभ विधायक डॉक्टर GS धर्मेश ने किया। उन्होंने महिला शिल्पियों के इस प्रयास की सराहना की। इस कार्यक्रम में विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसमें प्राकृतिक रंगों के उपयोग और पारंपरिक शिल्प को आधुनिक बाजार के अनुरूप ढालने पर जोर दिया गया। इस दौरान संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार, उपायुक्त शैलेंद्र अरविंद, आदिल, पुष्पेंद्र, प्रतीक्षा और तान्या राबवत आदि मौजूद रहे। आगरा ताज महोत्सव के मंच पर मंगलवार को आगरा की महिला डिजाइनरों और शिल्पियों का हुनर देखने को मिला। धरोहर कार्यक्रम के तहत दादी नानी और मां की पुरानी बनारसी व सिल्क साड़ियों से तैयार परिधानों को पहनकर मॉडल जब रैंप पर उतरे तो दर्शकों ने तालियों से उनका स्वागत किया। कपड़ा मंत्रालय, ODOP और वर्ल्ड फैशन शो में भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई गई। फोरम के अंकुश अनामी ने बताया कि नामचीन डिजाइनरों के निर्देशन में आगरा की महिलाओं ने AI आधारित हाई जैक मशीनों का उपयोग कर करीब 50 परिधान तैयार किए। बनारसी साड़ियों को आधुनिक परिधानों में बदला। हैंडलूम, जरी जरदोजी और चिकनकारी जैसे पारंपरिक कला को प्रस्तुत किया गया। शो का शुभारंभ विधायक डॉक्टर GS धर्मेश ने किया। उन्होंने महिला शिल्पियों के इस प्रयास की सराहना की। इस कार्यक्रम में विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसमें प्राकृतिक रंगों के उपयोग और पारंपरिक शिल्प को आधुनिक बाजार के अनुरूप ढालने पर जोर दिया गया। इस दौरान संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार, उपायुक्त शैलेंद्र अरविंद, आदिल, पुष्पेंद्र, प्रतीक्षा और तान्या राबवत आदि मौजूद रहे। मैं अंकुश अनामी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम। देखिए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ताज महोत्सव के मंच के ऊपर पूरे देश से फैशन डिजाइनर आए हैं। लेकिन खाली डिजाइनिंग होना ही काफी नहीं है। हमारे पास एक मिशन था, एक विजन था, जिसको हमने नाम धरोहर दिया था। धरोहर का मतलब ही यही है कि आपके घर पे रक्षित वो सारी चीजें जो घर पे रखी हुई है, जिनको हम अपनी धरोहर मानते हैं, उनको नए और मॉडर्न पैटर्न के अंदर हम रूपांतरित कर सके। तो आज ताज महोत्सव के मंच से इस चीज का आगाज हुआ है और पूरे उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम के लगभग 25,000 से ज्यादा फैशन डिजाइनर 5 लाख से ज्यादा साड़ियों को रीडिजाइन करेंगे। तो आज फैशन शो के अंदर एक छोटा सा संस्करण उसका आ रहा है और उसके अंदर ये पूरा सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर रीडिजाइन साड़ियाँ हैं, जिसका आनंद पब्लिक ले सकती है और उसको रीडिजाइन करवा। मैं अनुज कुमार, जॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज आगरा डिवीजन। आज WDF और ODOP दोनों के संयुक्त तत्वावधान में यहाँ फैशन शो का ये आयोजन किया गया है ताज महोत्सव में। इस फैशन शो में हमारे स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ODOP प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें परिधान है, जरी जरदोजी है, इसके अलावा चिकनकारी है, इन सबों को लेते हुए साथ ही साथ हमारे आगरा का जो हमारी आर्ट है, जिसमें इंग्ले है, लेदर है, उन सभी को लेते हुए ये फैशन शो का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त आज के फैशन शो की एक खास बात है कि इसमें हमारे जो ODOP के कारीगर हैं, उन कारीगरों को भी स्टेज पर अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर ले जा करके और प्रेजेंट करने का अवसर उनको दिया गया है। तो ये बहुत अच्छा मोमेंट है हमारे आर्टिजन्स के लिए और सभी डिजाइनर्स के लिए कि अपने परिधानों को वहाँ पर इन मॉडल्स के माध्यम से वहाँ प्रदर्शित करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं WDF को, जो इतना बढ़िया यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। दीक्षित हूँ, न्यू डेवलपमेंट ऑफिसर हाथरस में हूँ और आज इस ताज महोत्सव में आकर बड़ी चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर जो पुराना हमारा सिल्क था, उसको नए रूप में, नए कलर में आज प्रस्तुत किया गया है और बहुत ही सुंदर फैशन शो हो रहा है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों एक साथ मिलकर हमारे जो पुराने और पारंपरिक परिधान हैं सिल्क के, उनका यहाँ पर फैशन शो कर रहे हैं। आकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर।